जब से भारत ने अपने लोगों को वापस बुलाया है, उसके बाद से पहली बार तालिबान ने भारत पर खतरनाक बयान दिया है। तालिबान ने भारतीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी पर भी कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसे सुनकर सारा भारत हैरान है। एक एक खबर बेहद ध्यान से देखिएगा, वीडियो बीच में छोड़कर कहीं मत जाइए। तालिबान ने पाकिस्तान की औकात दिखा दी है। जब से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर अपने पैर पसरते जा रहा था, उसके बाद से ही इमरान खान के मन में गुलछरे उड़ रहे थे। लेकिन अब तालिबान ने साफ कर दिया है कि तालिबान के साथ गद्दारी करने वाली पाकिस्तानी सेना से बदला लिया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान पर कई खतरनाक फैसले भी सुना दिए हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है और चीन की तरह हमेशा दूसरों जमीन के लिए ललायत रहता है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान और तालिबान के बीच भीषण युद्ध देखने को जरूर मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने रूस को लेकर जो बयान दिया है, उसे सुनकर दुनिया में हड़कंप मच गया है। माहौल बिगड़ता जा रहा है। हो सकता है कि अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत अफगानिस्तान से ही हो जाए, और ये भी हो सकता है कि सबसे पहले पाकिस्तान पर परमाणु हमला हो जाए। पूरी खबर बेहद ध्यान से देखिए। आगे बढ़ने से पहले देशवासियों को मेरा सलाम। देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे वीडियो को लाइक करके आप हमें 5 स्टार जरूर दें, ताकि हम ऐसे ही देश हित में देश के सैनिकों के लिए आवाज उठाते रहे। आपको बता दें कि जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत होता जा रहा है, वैसे वैसे भारत, ईरान, रूस, पाकिस्तान और दुनिया के कई बड़े हिस्से में भयंकर उथल पुथल मचनी शुरू हो चुकी है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकलने के बाद तालिबान के साथ मिलकर अपने मनमानी करने का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के प्रवक्ता सुहेल शाह ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान संगठन पर तानाशाही नहीं चल सकता और न ही अपने विचार थोप सकता है। वही शाहीन ने भारत से इस मामले में निष्पक्ष रहने की अपेक्षा जताई है और अफगानिस्तान के लोगों का साथ देने की अपील की है, न कि किसी थोपी हुई सरकार का। तानाशाही नहीं कर सकता पाकिस्तान। पाकिस्तान के जियो न्यूज को दिए इंटरव्यू के दौरान शाहीन से उस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया था जिसके मुताबिक तालिबान पाकिस्तान की नहीं सुनना चाहता। इस पर शाहीन ने कहा, हम भाईचारे का रिश्ता चाहते हैं। वे शांति प्रक्रिया में हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हम पर तानाशाही नहीं चला सकते और न ही विचार थोप सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के खिलाफ है। तालिबान ने दबे शब्दों में पाकिस्तान से बदला लेने का भी नजरिया पेश किया है, क्योंकि अब तक पाकिस्तानी सेना तालिबानी आतंकियों का मनमाने तरीके से इस्तेमाल करते आ रही थी, और वही साथ में पाकिस्तानी सेना ने तालिबान को कई मौके पर धोखा दे दिया है, जिसका अंजाम पाकिस्तानी सेना भुगत चुकी है। जब पेशेवर में तालिबान ने सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक स्कूल के बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया था और साथ ही पूरे पाकिस्तान में जगह जगह बम धमाके किए थे। अफगान मिट्टी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं। तालिबान ने यह भी साफ साफ कहा कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को लेकर हमारी एक ही नीति है कि अफगानिस्तान की मिट्टी का इस्तेमाल किसी शख्स या संगठन को नहीं करने दिया जाएगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर कल पाकिस्तान तालिबानियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में बम धमाके करने की कोशिश करेगा, तो इसकी इजाजत तालिबान उसे नहीं दे सकता। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान से वादा करने को कहा था कि पाकिस्तान के साथ विवादित डुरोंट लाइन को नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति ने किया था सवाल। गनी ने सवाल किया था कि तालिबान की जंग देश के लिए है या किसी बाहरी के कहने पर चल रही है। हालिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा है। इसके मुताबिक पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां तालिबान के साथ अफगानिस्तान में सक्रिय भी है और पाकिस्तान के अंदर उसे ट्रेनिंग भी दे रही है। और इसी बात को लेकर इमरान खान काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन वे भूल चुके हैं कि जब तालिबान मजबूत हो जाएगा तो वे पाकिस्तान से अपने पुराने जख्मों का बदला जरूर लेगा। इतिहास गवाह है कि तालिबान आज तक किसी का नहीं हो पाया। किसी जमाने में भले ही उसने रूस और अमेरिका से गहरी दोस्ती की हो, लेकिन आज उस पर विश्वासघात के कई बड़े ठप्पे लगे पड़े हैं। तालिबान ने खुलेआम कहा है कि भारत से दोस्ती पर दुनिया नजर न कराए। तालिबान ने कहा है कि भारत के साथ हमारी दोस्ती बनी रहेगी और आगे मौका मिलने पर हम दोनों साथ मिलकर अफगानिस्तान को नई दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। भारत से निष्पक्षता की उम्मीद। दूसरी ओर भारत के प्रतिनिधियों से मुलाकात का शाहीन ने खंडन किया है और उम्मीद जताई है कि तालिबान और अफगानिस्तान के संघर्ष में भारत निष्पक्ष रहेगा। कुल मिलाकर तालिबान भारत को लेकर काफी पॉजिटिव है, लेकिन अगर पाकिस्तान उसे भड़काता है
तो तालिबान भारत के खिलाफ कुछ बड़े कदम भी उठा सकता है। आज भी जिस प्रकार से रूस और भारत के लोगों के बीच भावनात्मक संबंध है, ठीक उसी प्रकार अफगानिस्तान और भारत के बीच भी जबरदस्त भावनात्मक संबंध बने हुए हैं। तालिबान ने कहा कि सरकारें आती जाती रहती है और मौजूदा सरकार जबरदस्ती आई है। दरअसल कुछ दिन पहले कतर के विशेष दूत ने दावा किया था कि भारतीय अधिकारियों ने दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जो कि एक बेहद खुफिया मुलाकात बताई गई थी। और हो सकता है कि इसी कारण तालिबान भी इस मुलाकात को सार्वजनिक करने से डर रहा है। वैसे भी दोस्तों, जो भारत के सच्चे दोस्त हैं, खुलेआम जल्दी अपनी इरादा प्रकट नहीं करते, लेकिन जब भी भारत गहरी मुसीबत में होता है तो फ्रांस, इजराइल, रूस जैसे भारत के भरोसेमंद साथी हमेशा साथ निभाते हैं। तालिबान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत व्यक्ति है। उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचा है। तालिबान ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन वे अफगानिस्तान में गलत सरकार को समर्थन दे रहा था और अब हम चाहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी निष्पक्ष होकर अफगानिस्तान की जनता के बारे में सोचेंगे। और अब तालिबान भी उम्मीद कर रहा है कि मोदी जी तालिबान सरकार में भी अफगानिस्तानी लोगों का मदद जारी रखे। तालिबान अगर सरकार में आता है तो उससे सबसे ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान की जनता को पहुंचने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में तालिबानी गुटों के बीच जबरदस्त गृह युद्ध होने वाली है। काफी अफगानी अपना देश छोड़कर पाकिस्तान में शरणार्थी के तौर पर घुस जाएंगे। अगर पाकिस्तान उन्हें अपने देश में शरण देने से रोकेगी तो पाकिस्तान में जगह जगह बम धमाके होंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद बॉर्डर का होने वाला है। आज भी शरणार्थियों को रोकने के लिए पाकिस्तान लगातार सीमा पर लोहे की तार से घेर घर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि काफी तालिबानी नाराज बताए जा रहे हैं और समय आने पर पाकिस्तान से बदला भी लेंगे। भारत की अपील, खत्म हो हिंसा। रूस पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि युद्धग्रस्त देश में किसे शासन करना चाहिए, ये वैध पहलू महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में हिंसा में तत्काल कमी लाने की अपील की थी। जयशंकर ने कहा था, अफगानिस्तान में हालात का समाधान हिंसा नहीं हो सकती। हम एक स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तालिबान ने रूस को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए हैं। तालिबान ने कहा कि वे रूस के साथ अच्छे संबंध चाहता है। तालिबान ने कहा कि और रूस में किसी भी तरीके से आतंकवादी गतिविधि या रूस में आतंकी हमले करने के लिए अफगानिस्तान का जमीन इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी खुलेआम चेतावनी दे दी है कि अगर रूस आतंकियों के साए में आता है तो अफगानिस्तान में बम बारूद की बौछार होगी, जिसके डर से अफगानिस्तान की नई सरकार तालिबान काफी डरी हुई है और वे हमेशा से चाहेगी कि किसी भी हालात में नॉर्दर्न अलायंस न बन जाए, जिसमें रूस, भारत समेत तमाम बड़े देश तालिबान के खिलाफ खड़े न हो जाए, क्योंकि लगातार 20 सालों तक नाटो और अमेरिकी सेनाओं से लड़ते लड़ते तालिबान बुढ़ा हो चुका है। ऐसी हालात में वे लोग शांति चाहते हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि ओसामा बिन लादेन ने उनकी जमीन की इस्तेमाल गलत तरीके से की थी। इसी कारण तालिबान अब काफी सतर्क रहने वाला है, क्योंकि एक ओसामा के कारण तालिबान 20 साल पीछे जा चुका है और अगर अफगानिस्तान की धरती से दूसरा ओसामा बाहर निकला तो फिर आने वाले समय में अफगानिस्तान आदि मानव काल में प्रवेश कर सकता है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।